हेलो दोस्तों। हम ट्वेल्थ क्लास बिजनेस स्टडी की चैप्टर नंबर 1 मैनेजमेंट एंड इट्स नेचर के बारे में पढ़ेंगे आज। तो चैप्टर स्टार्ट होता है सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट से। तो मैनेजमेंट क्या है? एक्चुअल में मैनेजमेंट जो होता है वो किसी भी चीज़ को मैनेज करना। कोई भी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं, वहाँ से हमें कोई काम मिला हुआ है, उस काम को कैसे मैनेज करना है, कैसे उस गोल को अचीव करना है ताकि मिनिमम कॉस्ट और इफ़ेक्टिव टाइम लेस मिनिमम टाइम के अंदर जो है वो जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो जाए। तो वही एक बेहतर मैनेजमेंट कहलाता है। हम मैनेजमेंट कहीं भी कर सकते हैं, अपनी डेली लाइफ में करते हैं, स्कूल में करते हैं, ठीक है। इवन एक मंदिरों में भी जो टेम्पल्स हैं वहाँ पर भी मैनेजमेंट होता है, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। हॉस्पिटल्स में होता है, हर जगह पर मैनेजमेंट होता है। तो मैनेजमेंट को अगर मैं डिफाइन करूं तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली। इसमें इफेक्टिवली में जो टी है ये टी फॉर टाइम होता है, एंड इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब ये होता है आपका सी, सी फॉर होता है कॉस्ट। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। तो किसी भी काम को करना अगर आप मिनिमम टाइम विद मिनिमम कॉस्ट पे करते हो तो वो एक बेहतर मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक ठीक है। अच्छा, मैनेजमेंट को हम लोग प्रोसेस के तौर पे भी देखते हैं। ये तो नॉर्मल एक डेफिनेशन हो गया कि किसी काम को अगर इफेक्टिव वे में और इफिशियंसी के साथ अगर करते हो तो वो मैनेजमेंट कहला रहा है। बट मैनेजमेंट एक प्रोसेस भी है। अगर प्रोसेस की फॉर्म में देखा जाए तो क्या है? प्रोसेस रेफर्स टू द सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। कुछ स्टेप्स हैं। कौन कौन से स्टेप्स हैं वो? पहला जो है आपका दीज फंक्शंस आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। एक्चुअली ये 5 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। हम लोग ये आगे के चैप्टर्स में एक एक टॉपिक के ऊपर एक पूरा चैप्टर है, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। प्लानिंग के अंदर क्या होता है? हम किसी काम को करने जा रहे हैं उसके लिए प्लान किया जाता है, देन उसके लिए ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करना, रेस्पॉन्सिबिलिटी देना, अथॉरिटीज़ देना, कौन किसके अंडर में काम करेगा ये तय करना, ठीक। फिर उसके बाद स्टाफिंग तय करना होता है कि जो पोस्ट हमने बनाई है उन पोस्ट पे कौन काम करेगा, ठीक है। स्टाफिंग के बाद उन स्टाफ को डायरेक्टिंग करना होता है, मतलब डायरेक्ट करेंगे कि किसको क्या काम करना है। और देन जो हमने प्लान किया था उस प्लान से, जो प्लानिंग हम लोगों ने की थी कि कितना प्रोडक्शन करना है या जो भी टारगेट है हमारा, उस टारगेट से हम अपनी एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर करते हैं। और अगर कोई डेविएशन आ रहा है, कोई गैप आ रहा है, तो उस गैप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो लास्ट स्टेप होता है हमारा कंट्रोलिंग। तो ये है हमारा मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस। तो मैनेजमेंट को हम 2 तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक तो किसी काम को करना या लोगों से करवाना इन अ इफेक्टिव एंड इफिशिएंट मैनर में, और दूसरा होता है कि ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस किस तरीके का है कि एक के बाद एक चलता रहता है, इसमें कोई स्टेप्स आगे पीछे नहीं होते हैं। प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग ही आएगा, ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग आएगा, स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग आएगा, डायरेक्टिंग के बाद कंट्रोलिंग ही आएगा, ठीक। चलिए अब जरा इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी को जरा डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स में इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो इफेक्टिवनेस के बारे में बात करते हैं जरा। इफेक्टिवनेस, इट रेफर टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट। मतलब जब आप किसी काम को इफेक्टिवली करते हो तो वहां पर टाइम मैटर करता है, कॉस्ट मैटर नहीं करती, मिनिमम टाइम में। तो अगर मिनिमम टाइम में उस काम को कंप्लीट कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा? इफेक्टिव वर्क कहलाएगा, ठीक है। टू अचीव एंड रिजल्ट, एंड रिजल्ट को अचीव करने के लिए आप क्या करते हो कि मिनिमम टाइम में इस काम को कंप्लीट करने का काम करता है। डूइंग द राइट टास्क, क्या है इसका कंसिडरेशन, क्या है इसका? डूइंग द राइट टास्क। राइट टास्क को राइट टाइम तक कंप्लीट कर लेना, ठीक है, इफेक्टिवनेस कहलाता है। अच्छा, तो इफिशियंसी क्या है जी? इफिशियंसी इज रेफर टू कंप्लीटिंग द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट। फिर से याद करने के लिए बता रहा हूं, इफिशियंसी में सी आता है, सी फॉर कॉस्ट लिख सकते हो आप, ठीक है। और इफेक्टिवनेस में टी आता है, टी फॉर टाइम लिख सकते हो आप, ठीक। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर।
यहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में बात होती है कि जब आप काम को कर रहे हो तो विद अ मिनिमम कॉस्ट पे काम करेंगे। देखिए मैं आपको कह रहा हूं मैनेजमेंट हर कोई कर सकता है, पर हर व्यक्ति के मैनेजमेंट करने के तरीके अलग होते हैं, और वो मैनेजमेंट जिसके अंदर टाइम भी कम लगे और कॉस्ट भी कम लगे एक प्रोफेशनल मैनेजर ही कर पाएगा। देखो मैं भी पढ़ा सकता हूं और कोई नॉर्मल सा जो स्टूडेंट है जो 11th-12th क्लियर कर चुका है वो भी पढ़ा सकता है, बट मेरे पढ़ाने में मेरा एक्सपीरियंस काम आएगा। मैं उस सिलेबस को कम टाइम में और ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा, जबकि उसी चीज़ को हो सकता है कि एक जो स्टूडेंट होगा वो समझाएगा वो उतनी बेहतरीन अच्छे तरीके से नहीं समझा पाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट या फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। हम लोग बेसिकली देखते हैं कि या तो केस स्टडी की फॉर्म में आता है या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है इसके ऊपर कि फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट बताइए। तो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में आपको सबसे पहला जो है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्या है ये? गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। मतलब आपको किसी काम को मैनेजमेंट कब करना है? जब आपको किसी गोल को अचीव करना हो। अगर गोल अचीव नहीं करना तो मैनेजमेंट का कोई रोल ही नहीं है। ठीक, देखिए मैनेजमेंट ऑलवेज एम टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, द फंक्शन एंड एक्टिविटी ऑफ द मैनेजर लीड टू द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जितने भी फंक्शन किए जाते हैं या मैनेजर का जो पर्पस होता है वो मेन उसका पर्पस क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के कुछ गोल्स हैं, उन गोल्स को अचीव करना है। गोल्स कैसे हो सकते हैं? गोल्स हो सकता है कि जैसे मेरे को 1 महीने के अंदर 2000 की सेल करनी है या 2 करोड़ की सेल करनी है, ठीक, या फिर मेरे को बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट करना है, या फिर मेरे को कस्टमर्स की कंप्लेंट को मिनिमाइज करना है। इस तरीके के गोल्स हो सकते हैं। ठीक, तो मैनेजमेंट नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या? और ये पॉइंट जो है मैनेजमेंट इज परवेसिव, ये आपके जितने भी चैप्टर आएंगे आगे, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, सब में परवेसिव वाला पॉइंट कॉमन रहेगा। परवेसिव का मतलब होता है कि मैनेजमेंट हर एक लेवल पर काम आता है। मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तीनों ही लेवल पे काम आता है। इवन ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहां पर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या अदर इंस्टीट्यूशंस है लाइक स्कूल हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, यहां पर भी मैनेजमेंट काम आता है। तो मैनेजमेंट जो है ऑल परवेसिव इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये हर लेवल पर काम आता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। जरा इसको जरा ध्यान से समझेंगे। मल्टी डायमेंशनल के जो पॉइंट है इसके ऊपर केस स्टडी बहुत बनती है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है कि एक मैनेजमेंट को करके आप कई सारी चीजों को मैनेज कर सकते हो। जैसे अगर मैं सिर्फ मैनेजमेंट करता हूं अच्छे से तो मैं उसी मैनेजमेंट के थ्रू मैनेजमेंट ऑफ वर्क कर सकता हूं, मैनेजमेंट ऑफ पीपल कर सकता हूं और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कर सकता हूं। अब ये क्या है जरा पढ़ते हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का काम है, ऑर्गेनाइजेशन सेट ऑफ द परफॉर्म सम टास्क ऑफ गो। ठीक है, कुछ टास्क होते हैं हर मैनेजमेंट के। अगर मैं स्कूल चला रहा हूं तो मुझे पढ़ाना जो मेरा टास्क है, अगर मैं हॉस्पिटल चला रहा हूं तो मेरे को पेशेंट का इलाज करना टास्क है। तो इसका मैनेजमेंट कर सकता है, जो काम हो रहा है उस काम का मैनेजमेंट किया जा सकता है। दूसरा मैनेजमेंट ऑफ पीपल, किस व्यक्ति को क्या काम देना है। मेरे पास इतनी सारी मैन पावर है, लेबर है, मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनको क्या काम देना है, किसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी होगी, वो सारा का सारा काम भी मैं इसी मैनेजमेंट के थ्रू ही कर सकता हूं। नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? जो भी मेरी प्रक्रिया जो डे टू डे में एक्टिविटीज परफॉर्म करता हूं, लाइक परफॉर्म द एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन साइकिल सच एज द बाइंग इनपुट्स, कन्वर्टिंग देम इनटू सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स। तो मैं रॉ मटेरियल परचेज करता हूं और परचेज करके उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता हूं। इस पूरी प्रक्रिया को, ये जो पूरी एक्टिविटी है, ये पूरी एक्टिविटी जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। इसको भी हम लोग इसी के थ्रू, मैनेजमेंट के थ्रू ही मैनेज कर सकते हैं। इस वजह से इसे कहा जाता है मैनेजमेंट इज इसलिए इसे कहा जाता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ठीक, नेक्स्ट
नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। फोर्थ पॉइंट है हमारा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्यों है कंटिन्यूअस प्रोसेस? क्योंकि एक बार मैनेजमेंट शुरू होता है तो इसके बाद लगातार एक के बाद एक स्टेप चलते रहते हैं और ये कभी नहीं रुकता, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ठीक है, हमेशा चलता रहता है। जहां मैनेजमेंट रुकेगा काम वहीं गलत हो जाते हैं। तो इस वजह से मैनेजमेंट को क्या कहा जाता है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस और नेवर एंडिंग फंक्शन। ऑल द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट आर परफॉर्म्ड कंटिन्यूअसली। फॉर एग्जांपल, प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे, कंट्रोलिंग के बाद फिर ध्यान में रखते हुए उसके हिसाब से फिर से नेक्स्ट टाइम की प्लानिंग करेंगे और ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है इस तरीके से। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट जो है एक ग्रुप एक्टिविटी है। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? आप अगर अकेले ही करना चाह रहे हो तो वो मैनेजमेंट नहीं होगा। मैनेजमेंट करना ही क्यों पड़ता है? क्योंकि हमने काम को बांटा। आप सोचिए एक छोटी सी शॉप है, उस पर एक ओनर है, वो ओनर ही सारी चीज़ें करता है, परचेज भी वही करता है, सेल भी वही करता है, बाइंग सेलिंग का जो काम है, ठीक है, या गुड्स का मैनेजमेंट है, ठीक है, या जो भी डेटर क्रेडिटर से पैसे लेने देने हैं वो सब भी वो सारे के सारे काम खुद ही करता है। उसे किसको मैनेज करना पड़ेगा? बट अगर वही एक बड़ी शॉप है जिसमें कई सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो हमें यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा। बहुत सारी एक्टिविटीज़ है तो उन एक्टिविटीज़ को मैनेज करना पड़ेगा। अगर हम एक्टिविटीज़ को मैनेज करेंगे तो ज़्यादा इफिशियंट वे में काम कर पाएंगे हम लोग। ठीक, तो मैनेजमेंट ऑलवेज रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन द मैनेजरियल एक्टिविटीज। ये एक ग्रुप ऑफ पीपल को लेकर चलता है। ठीक है, जब लोग आपस में मिलते हैं और उसे काम करते हैं, किसी काम को परफॉर्म करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पाता है और उसको हम बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट हैज टू मेक चेंज इन द गोल। डायनेमिक फंक्शन है मतलब बाई चांस आपके चारों ओर का जो एनवायरनमेंट है उसमें कोई अगर बदलाव आता है, मैनेजमेंट अपने आप को बदल सकता है और बदल के उसके हिसाब से अपने आप को मैनेज कर लेगा। ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर बदलाव लाना बहुत ही आसान है और इसी वजह से कहा गया है कि मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। बदलते वातावरण में ये काम करता है। जब वातावरण बदलता है हम अपने मैनेजमेंट को बदलते हैं, जब काम करने का तरीका बदलता है तो हम भी अपना काम करने का तरीका बदल लेते हैं और इस तरीके से मैनेजमेंट हमारी हेल्प करता है डायनेमिक एनवायरनमेंट में सरवाइव करने में। ठीक, नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट जो है एक इनटेंजिबल फोर्स है। आप कभी भी मैनेजमेंट को देख नहीं सकते। मैनेजमेंट एक इनटेंजिबल फोर्स है, अनटचेबल है, मतलब इसे महसूस किया जा सकता है, फील कर सकते हो आप। जैसे आप किसी स्कूल में जाते हो और वहाँ देखते हो बच्चे बहुत वेल ड्रेस्ड हैं, बच्चों का होमवर्क कंप्लीट है, रेगुलर बेसिस पे टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं, पीटीएम होती है। ये शो करते हैं कि उस स्कूल का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो मतलब कहने का हुआ कि मैनेजमेंट को देखा नहीं जा सकता पर मैनेजमेंट को फील किया जा सकता है कि कहाँ पर मैनेजमेंट अच्छा है और कहाँ पर नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो है उसके 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड है सोशल ऑब्जेक्टिव्स और थर्ड है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव्स को याद करने का मैं एक बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म बनाता हूँ। आप हर एक ऑब्जेक्टिव के 3 पॉइंट्स याद करेंगे और वो 3 पॉइंट अगर एक्सप्लेन करते हैं, बाई चांस एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप एक के ऊपर 3 पॉइंट लिखेंगे, आपके 9 पॉइंट बनते हैं। ठीक है, और एक अच्छी लेंथ का आंसर, बहुत क्वालिटेटिव आंसर बनेगा। और 3 पॉइंट्स को याद करना भी बहुत आसान है, बहुत आसान पॉइंट्स बताता हूँ। ठीक, देखिए तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट चाहिए। अगर कोई हम लोगों ने मान के चलिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक मैनेजमेंट का पूरा डिपार्टमेंट है मेरा, हम मैनेज करते हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या होगा, क्या गोल्स रहेंगे? सबसे पहला देखिए कि मैनेजमेंट जो है वो सर्वाइवल लेकर के आता है ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल, जीवित रखना। एटलीस्ट मेरे को उतना काम करना है, एटलीस्ट मेरे को वो गुड्स इतने प्राइस पे बेचने हैं कि मेरी कॉस्ट कवर होती रहे, इसे कहा जाता है सर्वाइवल। ठीक है, तो मैनेजमेंट द बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट
in the competitive market for a long period of time, and it is possibly when only when it is able to cover its cost. अगर कॉस्ट को कवर कर पा रहे हो तो आप सर्वाइव कर पाओगे। ठीक, नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट। अगर मान के चलिए मैंने सर्वाइव करना सीख लिया है या मैं सर्वाइव कर रहा हूं, तो मैं अब ये सोचूंगा कि प्रॉफिट अर्न कैसे किया जाए। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव मेरा ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है कि मैं प्रॉफिट अर्न करके दूं उसको। अगर मैं प्रॉफिट अर्न करके दे रहा हूं तो मेरा मैनेजमेंट सक्सेसफुली चल रहा है। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है कि मैं उनके लिए प्रॉफिट अर्न करके दूं। तो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ, फ्यूचर में ग्रोथ के लिए काम आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो ग्रोथ ही है। अब मैंने सर्वाइवल कर लिया है, मैंने प्रॉफिट अर्न कर लिया है, और अब मुझे करना है ग्रोथ। मतलब मैं नई ब्रांचेस खोलूंगा, नए प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा, नए प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करूंगा। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारे 3 ऑब्जेक्टिव हुए। पहला, सबसे पहले मेरे को सर्वाइव करना है, सेकंड देन मेरे को प्रॉफिट अर्न करना है, उसके बाद अगर मेरा प्रॉफिट अर्न हो गया है तो मैं कोशिश करूंगा अब ग्रोथ करने की। ठीक, तो मेरा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। इसको लर्न करने का बहुत ही बेस्ट तरीका बताता हूं। सोसाइटी के लिए आप क्या कर सकते हो एज अ मैनेजर या एज अ एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी। आप सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हो? सबसे पहला काम, सोसाइटी को आप दोगे एम्प्लॉयमेंट। तो पहला पॉइंट आपका बन जाता है क्या? एम्प्लॉयमेंट का। देखिए तो आप 3 पॉइंट कौन कौन से याद कर सकते हो? भाई एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं हम सोसाइटी को। दूसरा, मैं बेहतरीन क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज मिनिमम प्राइस पर दे सकता हूं। ठीक, ये पॉइंट आप लिख सकते हो। पहला, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। दूसरा, प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज एट अ मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, और तीसरा, मैं अपनी तरफ से किसी मिसकंडक्शन के में इन्वॉल्व ना हो, या ये कह सकते हो कि कोई जो गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं उसमें ये ध्यान रखा जाए कि कोई इम्प्योरिटीज ना हो। ठीक है, या किसी हेल्थ हैजार्डस चीज का इस्तेमाल ना किया जाए। तो ये आप थर्ड पॉइंट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल सपोर्ट टू द कम्युनिटी। लिख सकते हो आप, जैसे कोई कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी में आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रही हो उनको फाइनेंशियल हेल्प दे दिया, आप नो कॉस्ट EMI कर सकते हो या कुछ डिस्काउंट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के ऊपर। ऑर्गेनाइजेशनल एजुकेशन, हेल्थ, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, और कुछ इस तरीके की सर्विसेज भी दे सकते हो आप। इसका एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल ले सकते हो। ऊषा कंपनी जो है, जो सिलाई मशीन बनाती है, तो ऊषा कंपनी ने कुशलता की ओर करके एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की जिसमें गर्ल्स को फ्री एजुकेशन दी जा रही है सिलाई सिखाने के लिए। तो इस तरीके, हालांकि इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। ठीक है, पर फिर भी आप सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरा करना चाहते हो, इसके लिए आपने ये काम किया। तो इस तरीके से आप सोशल ऑब्जेक्टिव कर सकते हो। ठीक, तो हम लोगों ने पढ़ लिया क्या, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव किस तरीके से कंप्लीट होते हैं। सेकंड, हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी के लिए हम क्या कर सकते हैं। और थर्ड, पर्सनल, एज अ मैनेजर, अगर मैं किसी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में मैं मैनेजर हूं तो मैं अपने लिए क्या करूंगा। मेरे अपने लिए कुछ गोल्स हैं, मैं उन गोल्स को क्या कैसे अचीव करूंगा, वो कौन से गोल्स हैं। देखिए, तो लास्ट है हमारा मेन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या है? सबसे पहले एक अच्छी सैलरी। अगर मैं अच्छा मैनेजर हूं, अच्छा मैनेजमेंट करता हूं, तो मुझे एक अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, मैं एक अच्छी सैलरी डिजर्व करता हूं। दूसरा, मेरे को प्रमोशन मिले, ट्रेनिंग मिले, पर्सनल ग्रोथ मिले एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, मैं अच्छा मैनेजमेंट करूंगा, मेरा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, मेरी सैलरी बढ़ेगी, मेरी ग्रोथ होगी। मैं हो सकता है कि इस कंपनी को छोड़ के किसी और बड़ी कंपनी में जाके ज्वाइन कर सकता हूं, या इसी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर पहुंच सकता हूं। तो ये मेरा एक अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो सकता है। सेल्फ रेस्पेक्ट मिलेगी मुझे अगर मैं अच्छा मैनेजमेंट करूंगा। तो रेस्पेक्ट ऑफ द फॉर द कलीग्स टू द फुलफिल द सोशल नीड्स एंड गुड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। अपने लिए एक अच्छी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन गेन कर पाऊंगा अगर मैं एक अच्छा मैनेजमेंट करता हूं। तो ये मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा मैनेजमेंट का।